नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम विष्णु पुराण अध्याय 4 की कथा सुनेंगे। क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाने लगे और अपना पूरा भुज बल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल पर पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में वाशुकु महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरने लगी। इन ज्वालाओं में से कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय पर्वत भी समुद्र के अंदर डूबने लगा। सबने शिव प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोक कर लोक की रक्षा की। वे गरल कंठ कहलाए। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कच्छप के रूप में कूर्मा अवतार लिया और समुद्र में डूबते हुए पर्वत को अपनी पीठ पर ओढ़े हुए ऊपर ले आए। कश्यप बनकर समुद्र मंथन को ओढ़े हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वतगार पर बैठा उन्होंने एक पांव से उसे दबाकर रखा जिससे वह इधर उधर न हिले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वह समुद्र मंथन के काम में लगे रहे। यूं विष्णु बहु रूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र लक्ष्मी, कल्प वृक्ष, कामधेनु, एरावत हाथी, उच्च घोड़ा, सुरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ में हलाहल के ताप से उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्री स्वस्थ कौस्तुभ मणियों की वैजंती माला पहनाकर विष्णु से विवाह किया। विष्णु लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद में मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश निकला। अनेक औषधियों के धारण किए विष्णु पदासन और आसीन हुए। समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मंथन मथा गया तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितने ही विशेषताओं से घटने के उपरांत और देवता सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति हुई, इसलिए श्रम से साधा जानलेवा काम कर सागर मंथन कहलाता है और यह उसका पर्यायवाची शब्द बन गया। धन्वंतरी के हाथों में जो अमृत का कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दबा किया कि यह हमारा है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ हुई। जब दोनों के बीच यह छीना झपटी हो रही तब मंत्र मुक्त कर देने वाली जग मोहिनी वहां प्रत्यक्ष रूप में उसे देखकर राक्षस उस पर रिझ पड़े। मोहिनी ने राक्षस से कहा, अमृत मुझे दे दो, मैं बांट दूंगी। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसको दे दिया। राक्षस एक तरफ बैठा और दूसरी तरफ देवता। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगमोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को सन्न हो गई। निश्चित होकर देवता एकटक उसी तरफ देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए मनमुक्त हो गए। उन्हें अपनी सुध नहीं रही। देवताओं को पहले यह ज्ञात नहीं था आखिर यह मोहिनी है कौन। पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों से छल कर रही है तो वे जान गए कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु ही रस रूप पधारे। इसलिए वह चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमृतत्व प्राप्त कर रहे तो वहाँ दैत्यों ने जग मोहिनी के माया जाल में फंसकर उत्तम होकर अमृतत्व को खो दिया। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जग मोहिनी राक्षसों से छल कर रही है। वह जल राक्षसी सिंहिका का पुत्र था। वह बड़ा ही मायावी था। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है तो उसने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवताओं के पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य चंद्र ने उसकी यह धूर्तता देखी और उन्होंने मंदर पर्वत पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपने चक्र से उसे मार डाला। विष्णु के चक्र से बचने के राहु ग्रहों के चक्कर काटता रहा और आखिर में अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहां भी उसका पीछा किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में 2 ग्रहों में परिवर्तित हो गया और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गया। राहु केतु ग्रहों के कारण अब 9 ग्रह हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत ही क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने उसके कारण उसकी पोल खुल गई। प्रतिकार की भावना से अमावस्या व पूर्णिमा के पर्व दिनों में उन पर छान लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। सो सूर्य चंद्र ग्रहण बने। पूरा कर अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गए। राक्षसों ने अपनी त्रुटि मालूम हुई तब से लेकर वह विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु और कूर्मा अवतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधियों तथा औषधि वेद भी लेकर आए। वेद शास्त्र और
आदि देवता के वैद्यों के कुल देवता के रूप में धन्वंतरी की पूजा करने लगी। जगमोहिनी विश्व मोहिनी माने जाने लगी और सौंदर्य का विलास का प्रतीक बनी। नारद जगमोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगमोहिनी राग को महंती वीणा एंड संकित करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने यह सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छल्ले मात्र से क्या जगमोहिनी कहलाए गए योग हो गए हो जगदीश। हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य का हाव भाव से विश्व पर भर में अपने वश में कर लेने वाली जगमोहिनी ही तो है। कहते हुए नारद वहां से चले गए। पार्वती ने यह बात शिव जी को बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर बैकुंठ गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगमोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। इस उद्देश्य से वहां आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता। तुम्हारे लिए भी यह बाएं हाथ का खेल है। विष्णु यूं कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इतने में शिव ने जगमोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उसके पास गए, पर जगमोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विश्व आकाश में घूम गई। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। पार्वती स्तंभित होकर यह दृश्य देखती रही। शिव मोहिनी की इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी निशेष होकर देखता रहा। नारद महती वीणा पर शिव रंजनी राग से को गाते रहे। आगे आगे जगमोहिनी, पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए। कुछ और समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंची। जगमोहिनी तेज मंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमा और कैलाश पहुंची। शिव को उसे छूने से मना करती हुई जब वह पार्वती के पास जाने लगी, तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा, आपका पतिदेव कितना नटखट है, कहती वो भय के मारे पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखते देखते जगमोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भ्राते, आप विश्व मोहन जगमोहिनी के स्वामी है। यह सब कुछ शिव कैलाश लीला नाटक है। पार्वती ने विष्णु से पूछा। हाँ, आपने ठीक कहा। कहते वीणा बजाते नारद वहां आए। जगमोहिनी और शिव रंजनी राग में हरिहर की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोगों में विचरण करने लगे। शिव ने विष्णु से कहा, अमृत भुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगमोहिनी रूप को निहारने में मग्न हो गए, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, कहीं ऐसा ना हो जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो, तब तुम्हारे पतिदेव उसे कहीं तुम्हारी सौतन न बना ले। कहते हुए विष्णु अदृश्य हो गए। इसके बाद काल क्रम में विष्णु ने कर्मद प्रजापति देवहूति का पुत्र बनकर कपिला अवतार लिया। बचपन से तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि ने के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देवहूति को अनेकों तत्वों का बोधन किया, जो संख्या योग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल महर्षि पाताल लोक में निर्विराम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, तब पृथ्वी पर सागर सम्राट सवा अश्वमेघ यज्ञ करना चाह रहे थे। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को उस गुफा में छुपा दिया जिसमें कपिल महर्षि तपस्या कर रहे थे। सागर के 1000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल महर्षि की गुफा देखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि जिन्होंने ही घोड़े की चोरी की उसका उनका तप जब केवल ढोंग है। कपिल की आंखें जब खुली तब सब जलकर राख हो गए। उस भस्म राशियों का विष्णु पाद रखे वह स्वर्ग में मंदाकिनी की तरह प्रभावित हो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए सगर ने पौत्र भागीरथ के घोर तपस्या और गंगा को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के वेग को सह न सकने वाले शिव तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न किया। गंगा अवतरण के समय गंगा देवी को देखकर शिव उस पर मुग्ध हो गए और उसे अपने जटायु में कसकर बांध लिया। फिर भगीरथी की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भगीरथी के साथ गई और उसके पूर्वजों की भस्म राशियों पर प्रभावित होकर उन्हें पुण्य लोक भेजा। परम शिव गंगाधर बने और यूं गंगा पार्वती की सौत हुई। स्कंद नानंदी मुनि कहलाए। जानलेवा स्कंद संतु संत कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र। सदा वे बालक ही बने रहते हैं। विष्णु भक्ति से तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते सभी लोगों को विचित्र करते रहते हैं। विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ गए। सब द्वारों को पार करते विष्णु मंदिर द्वार पहुंचे। विष्णु के ही रूप जय विजय वहां के द्वार पालक ने उनके 4 हाथ हैं। उन हाथों में चक्र शंख गदा अभय मुद्रा। उन दोनों ने मुनियों से कहा कि यह अंदर जाने का समय नहीं है। तब सनक संतों ने कहा, विष्णु दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में कोई असमय नहीं होता है। कहते हुए उनकी परवाह किए बिना जब वे अंदर जाने को उद्धत हो गए, तब द्वारपालिकों ने उन्हें गदाएं से उठाकर रोका। सनकादिक मुनियों ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम्हें विष्णु द्वारपालक बने रहने की योग्यता नहीं है, राक्षस होकर जन्म लोगे। यह कोलाहल सुनकर द्वार खुलते विष्णु लक्ष्मी समेत वहां आ गए।
जय विजय ने मुनियों को श्राप के बारे में उसे बताया और अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपनी जल्दीबाजी पर मन ही मन चिंतित हुए। इस तरह विष्णु पुराण का 4वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कथा हम 5वें अध्याय में सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।